नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पिछले 10 सालों में पहली बार आज संसद में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को कायदे से घेरा है, हर मुद्दे पर घेरा है। पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने जिस अंदाज में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद पर चर्चा करते हुए उन्होंने देश के हर मुद्दे को उठाया है, एक एक मसले को उठाया। उन्होंने बाकायदे संविधान की कॉपी लेकर के अपने भाषण की शुरुआत की। साथ ही कुछ ही देर के बाद वो कुछ तस्वीरें लेकर के आए जिसमें भगवान शंकर, गुरु नानक देव, इन सारे लोगों, उसके अलावा उन्होंने कुरान का भी जिक्र किया, जीसस का भी जिक्र किया। सबका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने और पूरी पार्टी ने, बीजेपी ने, सरकार ने पूरे देश में नफरत और हिंसा का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि भगवान हो, जीसस हो, अल्लाह हो, सभी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, वो कोई भी नफरत को, हिंसा को कभी भी तवज्जो नहीं देता है। वो भाईचारे को हुई अपनी बात करके बढ़ावा देता है। सारे धर्म ग्रंथ अहिंसा पर ही विश्वास करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीधे सीधे सत्ता पक्ष की ओर हमला बोलते हुए बोला कि वो लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं, वो लगातार हिंदू धर्म की जो मान्यता है उसकी अवहेलना करते हैं। इस मुद्दे, राहुल गांधी के इस भाषण के बाद पूरा सत्ता पक्ष उनको घेरने में लग गया, उनको हिंदू विरोधी बताने में लग गया। लेकिन वो अपने तरफ से तनिक भी डिगे नहीं, अपनी बात को उसी ढंग से कहते रहे जिस ढंग से उन्होंने शुरुआत की थी। एक एक बात को लेकर के हर बार टोका टोकी के बीच उन्होंने अपनी पूरी बात की। धर्म को लेकर के, हिंसा को लेकर के, नफरत को लेकर के, महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के, अग्निवीर को लेकर के, अग्निवीर के मसले पर उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इनको न कंपनसेशन दिया जाता है, न इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है, न इन्हें पेंशन मिलती है। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खड़ा होकर के ये बताना पड़ा कि अग्निवीर की अगर मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाता है, तो उसे 1 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया जाता है। लेकिन कहीं भी अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं है, इस बात पर वो अड़े रहे। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष की ओर से ये सवाल भी उठाया गया कि अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता है तो इसकी सत्यता को वो प्रमाणित करें, इसका सत्यापन करें। इतना ही नहीं, वो किसानों की बात को भी उठाते हैं, उनको एमएसपी न दिए जाने की भी बात करते हैं, लीगल एमएसपी की बात करते हैं। वो इस पर नए कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल खड़े होते हैं और उनका कहना होता है कि वो बाकायदे किसानों को एमएसपी दी जा रही है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी लीगल एमएसपी की बात करते हैं, किसानों के कर्ज माफ़ी की बात करते हैं और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि पूंजीपतियों को, अरबपतियों को 16 लाख, 16.5 लाख करोड़ रुपए माफ़ करने के एवज में किसान छोटा सा हिस्सा मांगते हैं अपने कर्ज माफ़ी के लिए, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं होती है सत्ता पक्ष। उन्होंने बाकायदे कश्मीर का भी मुद्दा उठाया, कश्मीर में शांति का भी मुद्दा उठाया, लद्दाख का भी मुद्दा उठाया। और उसके अलावा जब वो नीट के मसले पर आए तो नीट के मसले पर घेर करके उन्होंने सत्ता पक्ष को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इस देश में जो भी प्रताड़ित हैं, बहुसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक लोग, वो पिछड़े, वो दलित, वो अल्पसंख्यक, वो आदिवासी, वो सामान्य वर्ग के पिछड़े, कमज़ोर तबके के लोग, इन सब को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसके पीछे सीधे सीधे
पूंजीपतियों को, अरबपतियों को लाभ पहुंचाना है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे नोटबंदी को अरबपतियों के इशारे पर की गई वो नोटबंदी करार दिया और चुनाव के दौरान इंटरव्यू में दिए गए उनके बयान कि वो उनका सीधे सीधे परमात्मा से कनेक्शन है, इस बात को भी राहुल गांधी ने उठा दिया सदन के अंदर और बाकायदे उनको नॉन बायोलॉजिकल भी करार दिया। और उन्होंने कहा कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। आज के पूरे संसद के कार्यवाही के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निशाने पर नरेंद्र मोदी रहे और उनकी पूरी सरकार रही। हालांकि उन्होंने लोकतंत्र की चर्चा करते हुए आंतरिक लोकतंत्र का भी, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का भी मुद्दा उठाया और ये कहा कि बीजेपी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। वो लगातार जिस तरह से पूरे देश को, पूरे समाज को में डर और नफरत पैदा कर रहे हैं, वैसे ही पार्टी में भी डर और नफरत का वर्चस्व है। इसी कारण कोई बोलता नहीं है और उनके इस बयान के बाद पूरा सत्ता पक्ष एकदम शांत हो गया था। जिसको पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने उसे भी निशाने पर लिया और कहा कि यह साबित करता है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी हो, सदन के बाहर जब अकेले में मिलते हैं तो दंड प्रणाम भी होता है, नमस्कार हाय हेलो भी होता है, लेकिन जैसे ही सदन के अंदर आते हैं या कहीं वो मोदी जी और शाह जी के आसपास कहीं दिखाई दे जाते हैं तो वो धीरे से निकल भी आते हैं। इस पूरे भाषण के दौरान स्पीकर और राहुल गांधी के बीच भी कई बार नोकझोंक हुए। रूल बुक को लेकर के, सदन संचालन नियमावली को लेकर के कई बार टोका टिप्पणी हुई, लेकिन राहुल गांधी ने सभी का सटीक जवाब भी दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब स्पीकर चुन लिए गए ओम बिरला और प्रधानमंत्री के साथ उन्हें आसन तक छोड़ने के लिए वो खुद गए थे, वहाँ भी दो तरह का भेदभाव दिखा। एक स्पीकर बाकायदे प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उनके आगे झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, और नेता प्रतिपक्ष से जब मिलते हैं तो वो स्ट्रेट रहते हैं, तन करके खड़े रहते हैं। इस पर ओम बिरला ने सफाई दी कि ये उनकी संस्कृति है। इसका जवाब राहुल गांधी ने किया कि संसद के भीतर स्पीकर से बड़ा, लोकसभा अध्यक्ष से बड़ा कोई नहीं है, वो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। ये पूरा मसला आज पूरी गर्मजोशी के साथ पूरे इंडिया गठबंधन ने मिल करके जो जवाब दिया है, जो सवाल उठाए हैं, एक एक बिंदु इस देश में जो कुछ भी घट रहा है, उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया कि वो तो बार बार कहते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। वो मणिपुर बाकायदे वहाँ पर दो वर्ग अलग हो चुके हैं, सिविल वार टाइप की स्थिति बन गई है। वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब का भी मसला उठाया और किसानों का मसला उठाया और कहा कि किसान जब अपने लिए केवल लीगल गारंटी मांगते हैं, एमएसपी की, कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, तो उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाता है। ये किसान आतंकवादी नहीं हैं। उन्होंने बाकायदे नीट की परीक्षा को या इस देश की प्रवेश परीक्षा हो या नौकरी की परीक्षा हो, उसे प्रोफेशनलिज्म से जोड़ते हुए कहा कि इसको भी तहस नहस कर दिया गया है। बाकायदे क्या क्या उन्होंने बोला आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत हाथ में संविधान की कॉपी लेकर की, लेकिन बीच भाषण में ही उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए जो टिप्पणी की, उस पर सदन में हंगामा हो गया। बीजेपी के सांसद राहुल गांधी का विरोध करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी सीट से उठे और कहा कि राहुल गांधी का पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर भी हमला बोला और कहा कि अग्निवीर सैनिक यूज एंड थ्रो मजदूर बन गए हैं। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गलत बयानी कर संसद को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर हंगामा हो गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान भगवान शिव शंकर की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि मोदी जी अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण है हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं है। उन्होंने कहा हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया, डरो मत डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। राहुल गांधी ने भगवान शंकर के गले में लिपटे हुए सर्प का भी उल्लेख किया, विष का भी उल्लेख किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा नफरत आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सच का साथ देना चाहिए। लेकिन इस मसले पर काफी हंगामा हुआ। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे और कहा ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। पीएम मोदी की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी ने कहा नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना सही नहीं है, जो हिंसा में शामिल हैं उन्हें जेल भेजा जाएगा। राहुल गांधी खुद हिंदू हैं, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी हिंदू हैं। अगर हिंदू हिंसक है तो क्या राहुल गांधी भी हिंसक हैं? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा मैं राहुल गांधी के हर शब्द का समर्थन करता हूं, उनकी बातें तर्कसंगत हैं। बीजेपी वाले भगवान राम के व्यापारी थे, इसलिए अयोध्या हार गए। हाँ, इस बारे में अभी अयोध्या का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अयोध्या का भी जिक्र किया और कहा कि अयोध्या की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। और उन्होंने अयोध्या के सांसद सपा नेता को भी अपने बगल में, जो उनके बगल में बैठे थे, उनसे पूछा और उनको बताया कि कल जब वो कॉफ़ी पी रहे थे, कॉफ़ी पीने के बाद जब उनसे पूछा उन्होंने कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आपको कब लगा कि वो जीत रहे हैं आप, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो पहले दिन से जीत के लिए तैयार मान करके चल रहे थे, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से एयरपोर्ट बनाया गया उसके लिए सारे किसानों की ज़मीन छीन ली गई, उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया, जो छोटे छोटे दुकानदार थे उन सब को तहस नहस कर दिया गया। इन सब का परिणाम अयोध्या की जनता ने, भगवान राम ने उन्हें दिखा दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कांग्रेस के मन में हिंदू विरोधी मानसिकता अभी भी है और फिर से साबित हुआ है हिंदू धर्म के खिलाफ कितनी नफरत उनके मन में है, यह पूरी दुनिया के सामने सिद्ध हो गया है। राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाते हुए साफ साफ कहा कि हम अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आती है तो अग्निवीर को समाप्त कर देगी। उन्होंने कहा कि एक बारूदी सुरंग से एक अग्निवीर शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार और नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, उसे अग्निवीर कहते हैं। उसे पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के एक आम जवान को पेंशन मिलेगी, लेकिन एक अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है, उसे आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसे दूसरी तरफ 5 साल की ट्रेनिंग पाए चीन के जवान सामने खड़ा कर दिया जाता है। सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि एक जवान और दूसरे जवान के बीच फूट डाल देते हो, एक को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरे को न तो पेंशन मिलेगी न ही शहीद का दर्जा मिलेगा, फिर अपने आप को देशभक्त कहते हैं। ये कैसी देशभक्ति है? राहुल गांधी ने कहा देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है, अग्निवीर स्कीम सेना की नहीं पीएमओ की स्कीम है। पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड थी, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। अग्निवीर पर राहुल गांधी के भाषण के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर सफाई दी और कहा कि गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान या सीमा सुरक्षा के दौरान अगर किसी अग्निवीर की मौत होती है तो उसके परिजन को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह उठे और उन्होंने राहुल गांधी को सदन में झूठ न बोलने की नसीहत दी। अमित शाह ने कहा कि ये राहुल गांधी कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं। राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। उनको फ्लैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ सच बोलना चाहिए और अगर ये सच नहीं रखते हैं और अपने बयान का सत्यापन नहीं करते हैं तो उन्हें सदन, देश और अग्निवीरों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह के बयान के बाद फिर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर की सच्चाई मैंने सदन में रखी है। राजनाथ सिंह ने भी कहा है जो सच है वो हिंदुस्तान की सेना और अग्निवीर को मालूम है। उनके या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें पता है सच कौन बोल रहा है। उनके इस बयान के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जवाब देने के लिए उठे और कहा कि ये विषय गंभीर है। राहुल गांधी जी ने कहा कि राजनाथ सिंह के बोलने से क्या फर्क पड़ता है, नेता प्रतिपक्ष इतनी हल्की फुल्की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी जी ने जो बात रखी है उसकी पुष्टि करनी चाहिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट के कथित पेपर लीक और मणिपुर का भी सवाल उठाया। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी जैसे सरकार के पुराने फैसलों को लेकर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा नीट परीक्षा अमीरों के लिए है। मैंने कई कैंडिडेट से बात की, उनका कहना था कि परीक्षा का पैटर्न ही इस तरह से है कि ये अमीरों की मदद करता है। उन्होंने कहा था हम चाहते थे कि नीट पर एक दिन चर्चा हो, ये काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं का नुकसान हुआ है। बीते 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन इस पर चर्चा हो। राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को इतना अहंकार हो गया है कि किसानों को आतंकवादी कह दिया। हम किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखना चाहते थे, लेकिन आपने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वे आतंकवादी हैं। सरकार अभी भी उन्हें एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे पाई है। मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार इस राज्य को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पर एक शब्द नहीं कहते हैं, जैसे मणिपुर उस देश का अंग ही नहीं है। राजनीति और बीजेपी की नीतियों ने मणिपुर को आग में झोंक दिया है। बीजेपी ने इसे गृह युद्ध के कगार पर ढकेल दिया है। इस बीच आसन से व्यवस्था के अनुसार ओम बिरला सोमवार को सत्र शुरू होते ही हंगामेदार हो गई। सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है। इसके बाद शोर होने लगा और शोरगुल के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सफाई दी कि वो माइक बंद नहीं करते। ओम बिरला ने कहा कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि पीठासीन या सीट पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आसन से व्यवस्था रहती है दूसरे नाम की तो दूसरा नाम दिया जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल दे दिया जाता है। आसन पर बैठे व्यक्ति के पास माइक का कंट्रोल नहीं होता। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति सभापति पर इस तरह का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित होगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। इस तरह से आज पूरा राहुल गांधी के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रे भी खड़ी हुई और उन्होंने भी पूरे विपक्ष सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, सबको लपेटे में लिया और करारा हमला किया। इसके अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ठीक राहुल गांधी की ही तर्ज पर सदन में सारे मुद्दे उठाए और शालीनता के साथ उठाए, और लेकिन कहीं वो झुके नहीं, कहीं वो रुके नहीं, चलते रहे, अपनी बात सामने रखते रहे। इस तरह से पूरे 10 साल के बाद आज पहला दिन रहा लोकसभा और राज्यसभा के भीतर जब विपक्ष ने एकजुट होकर के सत्ता पक्ष को कायदे से एक्सपोज किया है। ये एक्सपोजर की कार्रवाई इतनी आसान नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हल्ला हंगामा, सत्ता पक्ष की टोका टाकी, विरोध के बावजूद न राहुल गांधी रुके, न खड़गे साहब रुके और ना ही महुआ मोइत्रा।
अब देखना है कि ये 3 तारीख तक ये सत्र चलना है और इस सत्र में अभी 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में और क्या क्या होता है, क्या क्या सामने आता है, क्योंकि अभी इस पूरे मामले के बाद अंत में प्रधानमंत्री को जवाब भी देना है, उसे भी सुनना बहुत जरूरी होगा, बहुत अनिवार्य होगा और उससे बहुत सारी चीज़ें सामने निकल करके आएंगी। तो हम उसे भी लेकर के आपके सामने आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, लगातार बने रहें। हम आपके पास हर एक मुद्दे को लेकर के आते रहेंगे, आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। बस एक अपील, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मुझे भी अपने बारे में कुछ जानकारी आपसे मिले। अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसे भी अवगत जरूर करावें। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।